प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, थोड़ा सा उलझन थी मेरे दिमाग में, मैं आंकड़ों में फंसी। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का आंकड़ा मैंने पढ़ा, एमएसएमई का। उसके बाद मैंने ये दूसरा आंकड़ा पढ़ा जो एसबीआई और आरबीआई के डेटा को कोलैब करके बनाया गया, जिसके मुताबिक एमएसएमई रजिस्टर्ड है 4.68 करोड़ और वो रोजगार 8 जुलाई तक दे चुके हैं 20.20 करोड़, 20.20। और मैं सड़क पर ये हाल देख रही हूं कि मुझे हर 15वें दिन बेरोजगारी पर बैठकर डिबेट करनी पड़ती है। तो मुझे करेक्ट कीजिए कि मैं कहां गलती कर रही हूं, इस देश में बेरोजगारी है कि नहीं है? पहली बात तो आपको और आपके रिसर्चर्स को बधाई। आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए अपने परिचय में पहले 10 मिनट में, वो बहुत ही पुख्ता आंकड़े हैं, क्योंकि वो सरकारी आंकड़े हैं। अब मैं एसबीआई और आरबीआई की रिपोर्टों पे आ जाता हूं, जिसका आपने अभी सवाल उठाया। देखिए, न एसबीआई कोई आंकड़े जारी करती है, न इकट्ठा करती है रोजगार, न ही आरबीआई करती है, न कभी करा है इसका, क्योंकि वो इनकी जिम्मेदारी नहीं। तो वो किस पर निर्भर है? ये जोड़ तोड़ करके एसबीआई और आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसको अधिकतर जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उसका एक जो मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो मैं बता सकता हूं, मगर उसमें जाने के बजाय, क्योंकि यहां ये चर्चा ज्यादा आम आदमी के लिए है, मैं मोटी बातों पे आ जाता हूं, 7-8 तेजी से बोलूंगा। हमारे तुहिन जी ने तुलना करी 2004 और 14 और 14 और 24 के रोजगार के उत्पन्न होने में, के दर में, एसबीआई और आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर। तो रोचक बात यह है गरिमा जी कि आरबीआई और एसबीआई और तुहिन जी और कई सरकारी इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि कृषि में जो इन्होंने गलतियां करके रोजगार बढ़ाया है पिछले 6 सालों में, और खासतौर से पिछले 3-4 सालों में, यानी कि 6 करोड़ रोजगार कृषि में बढ़ा दिया इन्होंने। तो बिल्कुल उल्टी प्रवृत्ति है जो एक विकासशील देश में होनी चाहिए। लोगों को कृषि छोड़ना चाहते हैं, बल्कि उल्टा इनके राज में पिछले 4-5 साल से हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि आपने सही गिनाया, और वो ये शुरुआत हुई आघात अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एमएसएमईज पे, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, क्योंकि वो अधिकतर इकाइयां कैश में डील करती हैं, इस वजह से उन पर आघात होना अवश्यंभावी था। नोटबंदी खत्म ही हुई थी तो एक बैडली डिजाइन्ड और पुअरली इंप्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कुछ हफ्तों की नोटिस पे जारी कर दिया गया, और आज तक एमएसएमईज उसका भुगतान भुगत रही हैं। उसी के बाद ग्रोथ रेट निरंतर 17, 18, 19 में कम होती रही, हर क्वार्टर में कम हुई है, जिसकी वजह से इस सरकार के 10 साल के दौर में ग्रोथ रेट जानती हैं क्या रही है? 5.8%, जबकि 4 और 14 के बीच में 7.8%। नहीं, लेकिन मैंने जिस उलझन का प्रोफेसर संतोष जिक्र किया था, यानी कि मैं जो आरबीआई और एसबीआई के जिस आंकड़े से मैं खुश हुई कि भाई 20 करोड़ रोजगार का वादा था, 20 करोड़ रोजगार मिल गए, तो ये रिपोर्ट आप कह रहे हैं ये गलत है, झूठ है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये कृषि के रोजगार को रोजगार जोड़ रहे हैं। दिक्कत ये है, मैं सौम्यकांति घोष जो चीफ इकोनॉमिस्ट एसबीआई के हैं उनको जानता हूं, और जो क्लेम्स का काम आरबीआई के लिए करते हैं विश्वनाथ गोल्डर, उनको भी जानता हूं। लेकिन सर, इसमें तो एमएसएमई पोर्टल पर रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं, इसमें एग्रीकल्चर जो अच्छी बात कही आपने, एमएसएमईज जो रजिस्टर्ड हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड एमएसएमई देश की
कुल जो एमएसएमईज हैं, जितनी इकाइयां हैं गैर कृषि क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में उनकी केवल 30% है। 70% ठीक है सर, पंजीकृत ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो रवि ये बताइए कि अगर हम रोजगार ठीक है सर, बस थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दीजिए, कोशिश करूंगी दोबारा एक बार आपके पास वापस लौटूं। रवि ये बताइए कि अगर हम इतना रोजगार जनरेट कर रहे हैं, तुहिन के मुताबिक 20 करोड़, तुहिन कह रहे कि आरबीआई और एसबीआई ने जो डेटा दिया मैं उसके साथ स्टैंड बाय करता हूं। अगर हमने इतने रोजगार दे दिए 20 करोड़ करेंगी, पूरी सरकार स्टैंड बाय कर रही। दिक्कत ये है कि इन सब के दिमाग में रोजगार जो कृषि में है, कृषि में जो रोजगार है वो रोजगार इसको समझते, जो मजबूर होकर के शहरी इलाके से वापस गया। 6 करोड़ लोग कोविड के शुरुआत के बाद जो वापस गए, जो आज तक वापस नहीं आए। ठीक है प्रोफेसर संतोष, ठीक है रवि